नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रतिशत का पार्ट 3 वीडियो। तो आइएगा क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। कह रहा है एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों का 72% लड़के हैं। यदि स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या 336 है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगी। विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछ रहा है। जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा आप तो हमेशा कुल विद्यार्थियों की संख्या मानिएगा 100%। उसी 100% में लड़के होंगे और उसी 100% में क्या होगी, लड़कियों की संख्या होगी। तो 100% मान लेते हैं क्या है, लड़के की संख्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या है। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 100%। और इसी 100% में लड़कों की संख्या है और लड़कियों की संख्या है। तो लड़के कितने हैं, लड़कों की संख्या है 72% और लड़कियों की संख्या है 336। तो 336 लड़कियों की संख्या है। ये संख्या दर्शा रहा है कुल लड़कियों की संख्या और यहाँ दर्शा रहा है प्रतिशत में मान। तो अगर ये प्रतिशत की वैल्यू हमको मिल जाता, इसकी प्रतिशत की वैल्यू मिल जाता तो हम क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 100 में से 72 को घटा दे देंगे। तो 100 में से 72 को जब घटा देंगे तो प्रतिशत में वैल्यू आ जाएगी लड़कियों की संख्या। तो कितना हो जाएगी, 100 में से 72 को घटाएंगे तो 28% क्या हो जाएगी, लड़कियों की संख्या। 28% लड़कियों की संख्या और 72% क्या है, लड़कों की संख्या। अब यहाँ जो देखिएगा 28% लड़कियों की संख्या है, वही संख्या क्या है, 336 के बराबर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 28% बराबर 336। और कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा आपसे प्रश्न में, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ है, कितना है, 100% है। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, इससे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। यानी 336 में हम गुणा कर देंगे 100 से और भाग दे देंगे 28 से। ये कट जाएगा कितने बार में, ये कटेगा आपका 12 बार में। ये 12 बार में कट जाएगा और 12 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 1200। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। यदि उसकी बचत 120 रुपए हो तो आय तथा व्यय अलग अलग ज्ञात कीजिए। आय और व्यय अलग अलग ज्ञात करने के लिए कह रहा है कितना उसकी आय है और ये बचत कर रहा है कितना, 120 रुपया। तो आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस व्यय। तो कुल आय आपको मानना है हमेशा 100%। तो कुल आय क्या हो जाएगी, 100%। उसी में क्या करेगा, व्यय करेगा और बचत करेगा। ये बचत हो गया और ये है व्यय हो गया। तो व्यय कर रहा है कितना, 80% व्यय कर रहा है और बचत कर रहा है कितना, 120 रुपए। 120 रुपए आप बचा रहा है और 80% व्यय कर दे रहा है। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अंतर क्या है, इबारती का अंतर है। मित्रों आप घबराइए नहीं, आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। तो आपको घबराने की चिंता नहीं है। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको एकदम बेसिक तरीके से बताया जाएगा, शॉर्ट तरीके से बताया जाएगा। तो क्वेश्चन को आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए वीडियो को और शेयर करते रहिए। अब यहाँ हमको अगर बचत का प्रतिशत में वैल्यू हमको मिल जाता तो हम इसके बराबर कर लेते। अब यहाँ देखिएगा 80% योग व्यय कर दे रहा है तो बचत कितना करेगा, तो इसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे, अंतर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 20%। यानी 20% वो बचत कर रहा है, 80% खर्च कर रहा है। तो हमको क्या बताना है, आय और व्यय बताना है। तो हम आय निकालने के लिए क्या करेंगे, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे और व्यय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 80% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 20% बराबर कितना दिया है, 120 रुपए। तो हम कुल आय निकालने के लिए 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, इसके इसमें गुणा करेंगे, इससे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 120 गुणे 100 अब बटे 20। ये कट जाएगा कितने बार में, 6 बार में। 6 से गुणा कर देंगे 100 में तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। उसी तरह से हमको अगर व्यय की गणना करना है तो हम क्या करेंगे, चाहे यहां से निकाल लें चाहे यहां से निकाल लें, आंसर क्या होगा, बराबर आएगा। यानी 100 की वैल्यू आ गया आपका
कितना 600 रुपए। तो 80 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इससे हम भाग दे देंगे, यानी 600 गुणे 80 अब बटे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 6 में 8 का गुणा कर देंगे, 8 छक्के 48 हो जाएगा, एक जीरो है, एक जीरो लगा लेंगे, यानी व्यय आपका मिल गया कितना, 80% की वैल्यू मिल गई 480। तो आय आपका हो गया 600 और व्यय हो गया आपका 480 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 80% घर की वस्तुओं पर व्यय करता है और 10% दान करता है। यदि उसकी बचत 34.4 हो तो उसकी आमदनी क्या होगी। अब यहाँ देखिएगा, आमदनी पूछ रहा है कि वो कितना कमाता है साल भर में, चाहे कितना ही समय में, एक ही महीना में, मतलब कुल उसकी आमदनी क्या होगी। आमदनी मान लेंगे हम कितना, 100%। अब इसी 100% में दान भी करेगा, बचाएगा और खाएगा भी। तो कितना क्या कर रहा है, तो देखिएगा घर की वस्तुओं पर व्यय कर रहा है, यानी व्यय कर रहा है कितना, वस्तुओं पर। कितना व्यय कर रहा है, 80% व्यय कर रहा है वस्तुओं पर। अब क्या कर रहा है, 10% दान कर दे रहा है। वो दानी भी, व्यक्ति कैसा है, दानी भी है, वो दान भी कर रहा है। अब ये कह रहा है वो बचत कर रहा है, तो बचत दान करने के बाद भी बचा ले रहा है, और बचा कितना रहा है, 34.4 रुपए वो बचा रहा है। तो अब ये कह रहा है उसकी आमदनी कितनी होगी, आमदनी पूछ रहा है। तो अगर हम बचत की वैल्यू प्रतिशत में निकाल लें तो हम आमदनी आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा 80% व्यय कर दे रहा है, 10% दान कर दे रहा है, तो कितना वो खर्च कर दे रहा है, 10% ये, 80% ये, यानी 90% वो खत्म कर दिया। बचा रहा है कितना, इसमें से 10% बचा रहा है, यानी 10% की वैल्यू कितना है, 34.4 रुपए। तो आमदनी हम निकाल लेंगे, यानी 10% बराबर लिख सकते हैं 34.4 रुपए। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 34.4 में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और 10 से भाग दे देंगे, इससे ये कट जाएगा। ये यहाँ दशमलव एक अंक पे है, यहाँ जीरो है, तो दशमलव समाप्त हो जाएगा, यानी 334 रुपये क्या कर रहा है, वो कमा रहा है, उसकी आमदनी है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देखिए दीजिएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, कह रहा है किसी नगर में 78% हिंदू, 10% मुसलमान, 5% ईसाई और 875 सिख हैं। नगर की जनसंख्या क्या होगी। नगर की जनसंख्या आपको बताना है। क्वेश्चन एकदम इसी मेथड पे लगेगा, तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर आपसे गुजारिश कर रहे हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि वीडियो आपके पास पहुंचता रहे।